हेलो फ्रेंड्स, 24 मई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 10 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है 22 डाई इन मैनचेस्टर अटैक, आईएस क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो मैनचेस्टर कॉन्सर्ट के बाद यहाँ पे अटैक हुआ यूके में, तो यहाँ पे 22 लोगों की डेथ हो गई। इस्लामिक स्टेट ने इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ये सुसाइड अटैक था, जो सुसाइड इन्वॉल्व था वो 22 ईयर ओल्ड ब्रिटिश मैन था जिसके पेरेंट्स ने इमिग्रेट किया था फ्रॉम लीबिया। फिर अगला है इंडिया हिट्स बैक डिस्ट्रॉयज पाकिस्तानी पोस्ट्स ऑन एलओसी। तो ये इंडियन आर्मी ने अटैक किया पाकिस्तानी आर्मी कैंप्स को ऑन एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये थर्ड टाइम है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के टेन्योर में कि आर्मी ने एलओसी पे यहाँ पे अटैक्स किए। जो लास्ट हुआ था वो सर्जिकल स्ट्राइक्स जो थे वो हमने एलओसी क्रॉस करके अटैक किया था, ये क्लेम्स किए गए थे। तो अभी भी काफी सारे पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट डिस्ट्रॉय किए गए, और ये इसलिए किए गए क्योंकि इंडियन फोर्सेस कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी पोस्ट थे एलओसी के पास वो इन्फिल्ट्रेशन के लिए मदद करते थे। तो ये एलिगेशन लगाया गया है, और पाकिस्तानी फोर्सेस ऑन देयर पार्ट वो डिनाई करते हैं कि कोई उनकी काफी सारी पोस्ट कोई डिस्ट्रॉय नहीं की गई है। तो ये फिर अगला न्यूज आइटम है अ हाइपरलूप पॉड टू जिप बिटवीन सिटीज। तो ये हाइपरलूप जो है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये कंसेप्चुलाइज किया गया बाय एलन मस्क, ये स्पेस एक्स के सीईओ है। तो स्पेस एक्स जो यूएस की कंपनी है, एरोस्पेस कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जिनके साथ नासा ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया है क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अब स्पेस शटल्स तो उनका टर्म एंड हो गया है। तो अब ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी को ही यूज किया जाता है। इन्होंने अपना पूरा लॉन्च व्हीकल बनाया है, फैल्कन, इवन ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट्स बनाए इन्होंने अपनी। तो ये इन्होंने काफी सारे पायनियरिंग वर्क भी किया। इवन रीयूजेबल व्हीकल इन्होंने यूज किया है। ये रिसेंटली जो न्यूज में था कि रीयूजेबल व्हीकल मतलब जो स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च किया गया, लॉन्च व्हीकल से, वो लॉन्च व्हीकल का पार्ट उन्होंने वापस से लैंडेड बैक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, उसको फिर से यूज भी किया गया सक्सेसफुली। तो ये उन्होंने अकम्प्लिश किया है। तो ये स्पेसएक्स कंपनी के जो हेड है उन्होंने ये कंसेप्ट रखा था, और ये कंपनी ने अभी एक कंपटीशन रखा है, पॉड डिजाइन कंपटीशन। तो ये हाइपरलूप कंसेप्ट क्या है वो पहले देख लेते हैं, फिर कंपटीशन भी देखते हैं। तो ये हाइपरलूप जो है, इसका जो आइडिया है कि एक ट्यूब होगा जिसको यहाँ से एयर सक आउट किया जाए। तो मतलब ये जो कंप्रेसर होगा यहाँ पे, तो एयर इसमें नहीं हो, तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस मिनिमल हो जाएगा, लो प्रेशर पे ये एनक्लोज ट्यूब होगा। इसके अंदर एक पॉड रखा जाए, जैसे पीज पॉड में होते हैं, एनक्लोजर में होते हैं, तो वैसे ही एनक्लोजर पॉड हो जिसके अंदर आप पैसेंजर्स रख सकते हैं, गुड्स ले जाने तो गुड्स रखे, उसको पॉड को इस पे मूव किया जाएगा ट्यूब में। तो ये मैग्नेटिक लेविटेशन से ये पॉड पावर किए जाएंगे, और ये हाई स्पीड पे मूव कर सकते हैं क्योंकि एयर रेजिस्टेंस मिनिमल है। तो ये नियर एयरलाइन स्पीड या उससे ज्यादा, ऐसे वो स्पीड पे ये मूव कर सकता है। तो ये 700 माइल्स पर आवर ये पोटेंशियल स्पीड हो सकती है। तो ये कंसेप्चुलाइज किया गया। तो अब इसके लिए एक कंपटीशन रखा गया, पॉड डिजाइन कंपटीशन। तो इस कंपटीशन में इंडिया की एक टीम फाइनल स्टेज पे पहुंची, फाइनल डिजाइन स्टेज पे। तो ये कंपटीशन अगस्त में अब होगा हॉथॉर्न कैलिफोर्निया में, जहाँ ये कंपनी हेडक्वार्टर्ड है। तो यहाँ पे ये हाइपरलूप इंडिया जो कंपनी है, इसके अंदर अराउंड 25 स्टूडेंट्स है फ्रॉम प्रीमियर कॉलेजेस इन इंडिया। तो ये यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये पॉड डिजाइन करेंगे। तो ये कॉम्पिटिशन के लिए जो पॉड डिजाइन करना है वो सिर्फ 1 पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी का पॉड हो, वो डिजाइन करना है, जो ये वैक्यूम से 1 माइल लॉन्ग इवैक्यूएटेड ट्यूब जो होगी वैक्यूम में, उस पर पास हो सके। मतलब 1 माइल उनको ट्रैवल करना है, एक पैसेंजर जितना पॉड। तो ये चैलेंज है, ये कंपटीशन है। तो इसमें ये पार्टिसिपेट करेंगी अगस्त में। तो वो ये दिया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है कैग रिपोर्ट स्लैम्स विजिंजम पैक्ट। तो ये जो है विजिंजम्स डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट, जो ये इनिशिएट किया गया बाय केरला गवर्नमेंट। तो ये तिरुवनंतपुरम में यहाँ पे ये डीप सी पोर्ट, ग्रीनफील्ड पोर्ट है, मतलब फ्रॉम स्क्रैच एक नया पोर्ट बनाया जा रहा है। तो ये पोर्ट के लिए पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो किया गया, अग्रीमेंट साइन। तो केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पे अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के साथ पीपीपी किया है। तो अब कैग ने इसमें खामियां निकाली है। उन्होंने कहा है कि स्टैंडर्ड कंसेशन पीरियड जो होता है, कंसेशन कितने टाइम तक देना चाहिए पीपीपी प्रोजेक्ट्स में, वो 30 इयर्स के लिए होता है, पर इस कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे ये 40 इयर्स के लिए रखा गया है। तो इस वजह से एडिशनल रेवेन्यू कंपनी को मिलेगा और गवर्नमेंट को इसमें नुकसान होता है। तो वो एस्टिमेट लगाया गया उसका कि इतना लॉस होगा। फिर इवन कंसेशन अग्रीमेंट जो था उसके अंदर मॉडिफिकेशन किए गए, हालांकि कोई कंपनी ने उनको डिमांड नहीं किया था, पर फिर भी गवर्नमेंट ने कहा कि क्लैरिटी लाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हमने ये
कंसेशन अग्रीमेंट में मॉडिफिकेशन किए, तो उस वजह से गवर्नमेंट को और इक्विटी सपोर्ट देना पड़ा ऑफ 283.08 करोड़ इन एडवांस। तो इस वजह से इंटरेस्ट लॉस भी हो गया गवर्नमेंट को, तो वो एस्टिमेट कैग ने लगाया है। तो ऐसे करके उन्होंने इसमें खामियां निकाली है और अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की है ऑन विजिंजम पोर्ट प्रोजेक्ट। तो ये न्यूज में है, आप देख सकते हैं 5000 करोड़ सी पोर्ट प्रोजेक्ट है ये। फिर अगला न्यूज आइटम है, इंडिया हैज मूव फ्रॉम ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन। तो ये मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिस्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अराउंड 1000 साइंटिस्ट जो अब्रॉड काम कर रहे थे फॉरेन कंट्रीज में, उन्होंने अब फिर से इंडिया में रिटर्न किया उन्होंने पिछले 2-3 सालों में। तो कह रहे कि ये उनका कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट में, और यहाँ काफी सारे जो फेलोशिप स्कीम्स भी है, रामानुजा स्कीम, तो उससे अट्रैक्ट होकर भी वो यहाँ आए हैं। हालांकि स्कीम्स काफी टाइम से है। एक नई स्कीम भी अनाउंस की गई है, ये है वज्रा स्कीम। तो ये है विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम। तो इसके अंदर जो अकम्प्लिश्ड एनआरआई साइंटिस्ट है जो अब्रॉड है, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो रिसर्च इंडिया में करे फॉर 3 months एवरी ईयर मैक्सिमम, और इसके लिए उनको फिर एक एडजंक्ट फैकल्टी का भी स्टेटस ग्रांट किया जाएगा इन एन इंडियन इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द ईयर। तो ये एक स्कीम भी है अट्रैक्ट करने के लिए जो लॉन्च की गई है। इवन मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। जो रिसेंटली तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडक्ट की गई इंडियन एयरफोर्स में, उसको डेवलप करने में भी CSIR का इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये भी हाईलाइट किया गया। तो साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट का रोल यहाँ हाईलाइट किया जा रहा है। फिर अगला है NGO इवॉल्व्स ब्लूप्रिंट टू एंड जेनिटल म्यूटिलेशन। तो ये है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के बारे में। तो ये मतलब फीमेल्स के जो जेनिटल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, प्राइवेट ऑर्गन्स, वहां पे यहाँ पे म्यूटिलेशन किया जाता है। ये एक एज ओल्ड कस्टम प्रैक्टिस है इन मेनी कम्युनिटीज। तो ये यहाँ पे इवन दाऊदी बोरा मुस्लिम्स जो होते हैं उनमें इनको खतना कहा जाता है। तो एक खतना प्रैक्टिस ये वुमेन पे की जाती है। तो जैसे मेल्स पे होता है वो सकमसिशन कहा जाता है उसको। तो मेल सकमसिशन जो होता है उसको जो आउटर कवरिंग निकाली जाती है फ्रॉम द सेक्सुअल ऑर्गन, तो यहाँ पे उसके बेनिफिट्स है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहाँ पे कहा है कि अफ्रीकन नेशंस जहाँ पे HIV एंडेमिक है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस जो होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसको प्रिवेंट करने में और कंट्रोल करने में ये मेल सर्कमसिशन बेनिफिशियल होता है। तो इसका हेल्थ बेनिफिट है, लेकिन फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का ऐसा कोई हेल्थ बेनिफिट सामने नहीं आया है। और ये प्रैक्टिस जब तक चली आ रही है, तो इसको ये भी कहा जाता है कि इससे फीमेल सेक्सुअल अर्ज जो उसको कम करने के लिए और चैस्टिटी लाने के लिए की जाती है। तो ये प्रैक्टिस को एंड करने के लिए दाऊदी बोरा वुमेन का भी एक ग्रुप बना है जिन्होंने कहा है कि हम ये इसको एंड करना चाहते हैं। उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट भी लाई है इसके बारे में। तो इवन जो मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है मनेका गांधी, उन्होंने भी पहले स्टेटमेंट दिया है कि ये प्रैक्टिस को एंड करना चाहिए, या तो कम्युनिटी खुद से वॉलंटरीली इसको बंद करे, या तो फिर गवर्नमेंट एक लॉ लाएगी इसको एंड करने के लिए। तो इंडिया में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के लिए सेपरेट लॉ नहीं है, पर अंडर दी जेंडर लॉज जो है फिलहाल उसके अंदर ऑफकोर्स प्रोविजंस है कि इसको भी टैकल किया जा सके, पर स्टैंड अलोन लॉ भी डिमांड किया जा रहा है। तो अब तक तो स्टेटस है कि लॉ नहीं है। तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स दी गई है। फिर अगला न्यूज आइटम है, अफ्रीका अ टॉप प्रायोरिटी मोदी। तो ये हमने पहले भी न्यूज में डिस्कस किया। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का पहला मीटिंग जो होगा, एनुअल मीटिंग आउटसाइड अफ्रीका, वो इंडिया में हो रहा है इन गांधीनगर गुजरात। तो इंडिया भी यहाँ पे अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक में मेंबर है। मतलब अफ्रीकन नेशंस तो ये बैंक में मेंबर्स होते हैं, आउटसाइड मेंबर्स भी है, उसमें से एक अफ्रीका भी है। तो यहाँ पे ये जो मीटिंग हुई, इसके इनॉग्रेशन मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो स्टेटमेंट्स दिए इंडिया अफ्रीका रिलेशंस पे, वो यहाँ मेंशन्ड है। तो कमोडिटी ट्रेड इंडिया अफ्रीका का काफी स्ट्रॉन्ग है, मच मोर देन इवन कमोडिटी ट्रेड विथ USA। तो ये हाईलाइट किया जा रहा है। इवन अफ्रीका अकाउंट फॉर नियरली 1/5 ऑफ इंडियन ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब इंडियन प्राइवेट कंपनीज जो FDI डालती है, तो 1/5 FDI अफ्रीका में जाता है। तो कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का भी यहाँ है। फ्रॉम 1996 टू 2016 ये डेटा दिया जा रहा है। इवन काफी सारे अदर इन्वेस्टमेंट्स भी हमने किया है ऑलरेडी। इवन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए भी हमने सपोर्ट दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट हमने लाया है। तो ये सारा लाइन ऑफ क्रेडिट कंपेयर टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स कम है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो इंडिया दे रही है। अराउंड $10 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया गया था लास्ट टाइम इंडिया अफ्रीका समिट जो हुआ था उसके अंदर। और एक पॉइंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रखा है कि पिछले 3 सालों में हर एक अफ्रीकन नेशन में कोई मिनिस्ट्रियल विजिट हुई।
तो हर एक अफ्रीकन नेशन को कवर किया गया है। तो दिस ऑल्सो सिग्निफाइज कि इंडिया अफ्रीका रिलेशंस कितने स्ट्रांग है, हम कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए भी 5 अफ्रीकन नेशंस ने अब साइन किया है। हमने कल देखा था कि नाउरू ने रेटिफाई किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएटिव को। तो ये इनिशिएटिव इंडिया ने प्रपोज किया है और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नवंबर 2015 नवंबर 2015 में ये यूएन कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में इसको अनाउंस किया गया और तब से काफी सारी कंट्रीज, मोर देन 120 कंट्रीज ने इनको साइन किया है। नाउरू 6th कंट्री थी जिसने इसको रेटिफाई किया है। तो साइनिंग और रेटिफाइंग में फर्क होता है। साइनिंग मतलब आप अग्री करते हैं, जो भी टर्म्स लिखे गए अग्रीमेंट में वो सही है। रेटिफाइंग करने के बाद, साइन करने के बाद आपने रेटिफाई भी कर दिया, उसका मतलब वो सारे अग्रीमेंट्स आप पे, प्रोविजंस आप पे बाइंडिंग होगी, मतलब आपको उनको फॉलो करने होंगे, आप लीगली एनफोर्सेबल हो गया आपके ऊपर ऐसे। तो वो नाउरू ने 6th कंट्री बनी जिन्होंने ये रेटिफाई भी किया। तो ये इंडिया अफ्रीका के बारे में दिया गया है। काफी कंपनीज जो है अफ्रीका में एज सच वगैरह। फिर अगला है FTAs विल बी हाई ऑन मोदी मर्कल एजेंडा। तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है इंडिया EU के बीच में, उसका नाम है BTI, बायलैटरल या ब्रॉड बेस्ड भी कहते हैं, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट। तो ये अग्रीमेंट का निगोशिएशन 2013 से चल रहा है पर डेडलॉक्ड है। 16 राउंड्स ऑफ निगोशिएशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। जो लास्ट 2016 में भी निगोशिएशंस हुए थे तो टॉक्स ब्रेक डाउन हो गए थे क्योंकि कंसर्न्स जो थे, डिमांड्स, वो कंसर्न्स टैली नहीं हो रहे थे। मतलब जो डिमांड्स EU करती है वो इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो इंडिया कर रही है डिमांड्स वो EU एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो वो है, तो हाई टैक्सेस के कंसर्न्स थे EU के, मार्केट एक्सेस चाहती थी वो, इंडिया के कंसर्न्स थे वीजा और स्किल्ड वर्कर्स के लिए। तो ये सारे कंसर्न्स की वजह से ये आगे नहीं बढ़ा है। ऑलरेडी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज है, तो अगर BTI आ जाएगा तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल 23 PITs है हमारे EU कंट्रीज के साथ, तो अराउंड 28 मेंबर्स है EU में। तो हर एक मेंबर के लिए फिर ये एक सिंगल एग्रीमेंट एप्लीकेबल होगा। और हमने अपनी सारी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज को लैप्स किया है, हम उनको रिन्यू नहीं कर रहे। तो इवन सारी ये BITs जो है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज EU कंट्रीज के साथ, वो मार्च 2017 में लैप्स हो गई, इवन इंडिया, जर्मनी। तो ये इसलिए क्योंकि हमने मॉडल BIT लाया है, बॉटल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जिसमें हम स्पेसिफिकली एक जो प्रोविजन चाहते हैं वो ये है कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए कंट्री में और कोई कंसर्न्स, डिस्प्यूट्स अराइज होती है, तो उनको पहले विद इन द कंट्री जो भी एवेन्यूज है उनको एग्जॉस्ट करना होगा केस को रिजॉल्व करने के लिए, जुडिशियरी वगैरह, और फिर वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं। तो हम फिलहाल देख रहे हैं कि काफी सारी कंपनीज है, जैसे कि वोडाफोन स्पेशली, उन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए लेके गए और फिर इंडिया वहां पे केस हार जाती है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसे हो, इसलिए एक मेन प्रोविजन हमने डाला है एक ट्रीटी में। तो इसलिए रीनिगोशिएशन किया जाएगा सारे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज का भी। तो वो है। और अभी प्रेजेंटली ये न्यूज है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल मीट एंजेला मर्केल, द चांसलर ऑफ जर्मनी। ये बर्लिन में नेक्स्ट वीक मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है कि ये बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को फिर से रिवाइव किया जाए, इसको हाई ऑन एजेंडा रखा जाएगा, क्योंकि इवन चाइना के रिलेटेड कंसर्न्स है। तो इंडिया ने तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समिट जो था उसको अटेंड नहीं किया, पर यूरोपियन नेशंस ने यहाँ पे अटेंड किया था। और जर्मनी भी कह रही है कि काफी क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि वो चाइना का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते, साइन नहीं करना चाहते कोई ट्रेड डॉक्यूमेंट, क्योंकि अभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है निगोशिएशंस में। तो वो हाईलाइट किया गया। तो इसलिए इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया और EU रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए टू काउंटर चाइना ऑल्सो। तो ये पॉइंट्स भी रखे जा रहे हैं। फिर ये है रिगार्डिंग इंडिया EU BTI, जो क्या कंसर्न्स है। तो इंडिया क्या चाहती है, इंडिया चाहती है मार्केट एक्सेस फॉर सर्विसेज। तो ये मोड 1 मार्केट एक्सेस चाहती है, मतलब के इंडियन एंटिटीज सर्विसेज प्रोवाइड कर सके EU कंट्रीज को। तो यहाँ पे BPO KPOs को सर्विसेज प्रोवाइड करने दिया जाए। मोड 4 ऑफ सर्विसेज होता है, मतलब स्किल्ड प्रोफेशनल ट्रैवल करके वहाँ पे मतलब अब्रॉड वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, मतलब उनके लिए वीजा रेजिम वगैरह फैसिलिटेट किया जाए, वो हम चाहते हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि EU हमें डेटा सिक्योर स्टेटस दे। तो अगर हमको डेटा सिक्योर स्टेटस दिया जाएगा तो इवन स्मॉलर इंडियन फर्म्स यहाँ पे EU के साथ ट्रेड कर सकेगी, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेगी। अदरवाइज कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर उनकी काफी इफेक्ट होगा वहाँ पे, अगर उनको डेटा सिक्योर स्टेटस नहीं दिया जाएगा। तो वो एक स्टेटस हम चाहते हैं। EU क्या चाहती है हमसे, EU चाहती है हमको कि हम मोड 3 सर्विसेज ओपन करें, मतलब FDI, मल्टी ब्रांड रिटेल, इंश्योरेंस, लीगल सर्विसेज को इंक्रीज करें, यहाँ पे नॉर्म्स ईज करें। वो चाहते हैं कि कार्स और वाइन्स, ऑटोमोबाइल्स और वाइन्स, ये 2 कमोडिटीज है अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, जिनके लिए वो चाहते हैं कि ड्यूटीज कम की जाए, टैरिफ्स कम की जाए।
तो ये उनके डिमांड्स है। तो इसके ऊपर ये पूरा डेडलॉक है, अब तक ये आगे नहीं बढ़ा है। फिर अगला है इंडिया आईज $1 ट्रिलियन डिजिटल अपॉर्चुनिटी। तो इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम अपना डिजिटल इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक लेके जाना चाहते हैं बाय 2022। फिलहाल है इट्स $270 बिलियन। तो ये मेन जो ड्राइवर्स है डिजिटल इकोनॉमी के वो सेक्टर्स है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस, ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, इसलिए हम एक कंसल्टेंसी फर्म है मैकिंसी, उनको साथ भी डील की है कि वो पूरा रोड मैप देंगे कि ये टारगेट कैसे अचीव किया जा सके, गवर्नमेंट कैसे अचीव करे, मतलब गवर्नमेंट को क्या करना होगा, इवन इंडस्ट्रीज को क्या करना होगा, इवन ईच सेक्टर के लिए जैसे हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बन सके। तो वो रोड मैप बनाया जाएगा। और लास्ट न्यूज आइटम है स्पेस स्पर्म डिलीवर्स हेल्दी माइस। तो ये स्पेस स्पर्म जो है, तो ये एक फ्रोजन ड्राइड स्पर्म सैंपल ऑफ माउस लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है परमानेंट एक स्टेशन बनाया गया जब जो परमानेंटली इनहैबिटेड है फॉर लॉन्ग नाउ। तो ये स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में ये है। तो ये 2013 में यहाँ पे ये स्पर्म सैंपल लॉन्च किया गया। 2014 में ये आफ्टर 9 मंथ्स इन स्पेस वो वापस अर्थ पे भी लाया गया। इसके अंदर देखा गया कि स्पर्म में थोड़ा डीएनए डैमेज हुआ था क्योंकि इंटेंस रेडिएशन होते हैं स्पेस में, उस वजह से। फिर इसका इनविट्रो फर्टिलाइजेशन से भी इधर ऑफस्प्रिंग बना, ऑफस्प्रिंग लाया गया, मतलब इनविट्रो फर्टिलाइजेशन किया गया और फाइनली डिलीवरी हुई ऑफस्प्रिंग की। और फिर ये ऑफस्प्रिंग भी बेबी माइस जो है अभी वो भी बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, उनका नॉर्मल फर्टिलिटी है ऑफ देयर ओन। तो ये जो है पूरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है। तो वो न्यूज में कि हेल्दी माइस इससे डेवलप हुए। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये कोलैबोरेशन में 5 स्पेस एजेंसीज इन्वॉल्व है यहाँ पे, नासा, रोस्कॉस्मोस रशिया की, जक्सा जापानीज स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इवन कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं क्योंकि अगर ह्यूमन स्पेस में रहे तो क्या फर्क होता है, वेजिटेशन कैसे होता है, कैसे कर सकते हैं, सारे ये एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे लैब्स में किए जाते हैं। तो ये एक वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स है जिसका रिजल्ट यहाँ न्यूज में रिगार्डिंग स्पेस। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।